सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नींद करांता नींद गई, निंदराए गई सारी रात रे, नींद कराता नींद गई, नींद कराता रात रे, नींद कराता नींद गई। कुरान हाजिर इमाम मियातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ दीनदार। दीनदारों, बुधवार से जो सब्जेक्ट मैंने शुरू किया था वो आज हम पूरा करते हैं और इंशाअल्लाह मौला ने चाहा तो कल रात की वाइज में मैं इमामत का सब्जेक्ट, इमामत का विषय लूंगा। एक दो दिन वो विषय चलेगा। हम रोज सुबह और शाम दुआ पढ़ते हैं। दुआ के 6 पाठ के अंदर हम 6 मर्तबा एक कुरान की आयत रोज बोलते हैं। शुरुआत में जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી, જે અલ્લાહ ઘણો દયાળુ અને ઘણો જ કૃપાળુ છે. ઘણો નહીં, લેકિન હૈ बेहद दयालु અને बेहद कृपालु. उसकी दया इतनी है कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है. उसकी कृपा इतनी है कि लिमिटेशन नहीं है. लिमिट बगैर की दया और कृपा. और ये आयत कुरान के अंदर तकरीबन 612 मर्तबा अल्लाह ने अपना ये टाइटल कि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत कृपालु हूँ, वो जगह जगह के ऊपर कुरान शरीफ के अंदर आया है. 6666 आयतें हैं. वो 6666 आयतों में से जगह जगह अल्लाह बंदों को ये फरमाता है कि ऐ बंदो, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत कृपालु हूँ. और हर सूरा की शुरुआत के अंदर ये आयत भी आती है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुरान के 114 चैप्टर हैं. एक चैप्टर को छोड़ के सब चैप्टर की शुरुआत ये आयत से होती है, जिसमें अल्लाह उम्मत को कहता है कि मैं बहुत दयालु हूँ. लेकिन दीनदारों, इंसानों की जिंदगी के अंदर कभी कभी ऐसे वाकयात बनते हैं, ऐसे बनाव बनते हैं कि कोई मर्तबा बंदे खुदा यानी अल्लाह को मानने वाला बंदा, वो रशिया की और चाइना की हम बात नहीं करते हैं जो नहीं मानते हैं, जो एथिक्स है, जो नास्तिक है, लेकिन जो अल्लाह में मानते हैं, ऐसे अल्लाह में मानने वाले इंसानों की जिंदगी के अंदर कभी कोई ऐसे वाकयात बनते हैं, कभी कोई ऐसे बनाव बनते हैं, तो इंसान को थोड़ा दिल के अंदर वसवसा आ जाता है कि खुदा इतना ढोल पीट पीट के फरमाता है कि हूँ बहु दयालु छू, हूँ बहु कृपालु छू, पर आ तो जो आ बनाव बनो, अरे खबर नहीं खुदा दयालु नहीं, खुदा तो सब बेरहम है. बनते हैं जिंदगी के अंदर ऐसे बनाव बनते हैं. इंडिया के अंदर है एक बहन, विडो है बेचारी. देखो, एक दलील भी देता जाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी देता जाऊंगा, ताकि जो मुझे कहना है वो हमारे दिमाग के अंदर बराबर जाए. बहुत टाइम के बाद एक बेटा पैदा हुआ. उसको पाल पोष के बड़ा किया, लोगों के बर्तन मांजे और लड़के को पढ़ावे. धनी खुदा की रहमत पे पहुंच गया और लड़का जवान हुआ, एजुकेटेड हो गया, डिग्री ले ली, तो लड़के को अच्छी सर्विस मिली गल्फ के अंदर. और लड़का गल्फ में गया ने तो जमात खाने में बात करती है कि मुझे छोकरो अने व्यो गल्फ में व्यो है, हने मुझा सारा दिवस अचना, એટલે दुनियावी तौर पे सारा दिवस. और 1-2 महीना नहीं हुआ और वो छोकरे का गल्फ में हार्ट फेल हो गया और वो छोकरे की लाश आई बंबई के अंदर. अभी क्या कंडीशन हो बाई की हुई, बहुत सदमा लगा, रोई, सहन करी, सब सहन करी. ऐसे बनाओ, कई ऐसे छोटे छोटे वाकयात, कई बनाओ इंसानों के जिंदगी के अंदर पास्ट में बने हैं और फ्यूचर में भी किसी के भी साथ कुछ भी बन सकता है, कुछ भी. मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के पास एक कपल आया और उनका भी एक बेटा खुदा की रहमत पे पहुंच गया था, इकलौता था, जवान था. और जब हाजिर इमाम की हुजूर में आए तो वो सदमा था ने दिल के अंदर, तो मेहमानी पेश की रूहानी की. गए थे, पेरिस गए थे हाजिर इमाम के पास, और हाजिर इमाम के पास रूहानी की मेहमानी पेश किए तो रो पड़े. और रोते रोते उनके मुंह में से कुछ कलाम ऐसे निकल गए, कुछ जुमले निकले कि हाजिर इमाम या खुदाबिन, ये खुदा तो बहुत हमारे ऊपर जुल्म किया. बेईमानी नहीं थे, लेकिन वो एक फीलिंग थी, अटैचमेंट था ने, खुदा बहुत बेरहम है. या हाजिर इमाम, खुदा ने हमारे बुढ़ापे के तरफ भी नहीं देखा और हमारा एक का एक लड़के को उठा लिया, वगैरह वगैरह. उनको भान नहीं था. लेकिन जब विजिट पूरी हो गई ने तो वारसियाणी मां जो थी वो कहती है दोनों जने को कि आ तमने खबर छे तमे શું બોલતા હતા હાજર ઇમામની સામે? બોલે ના, અમને ખબર નથી, તમે આવું આવું બોલતા હતા. ઓહ या हाजिर इमाम, माफ करना, हम तो बहुत बड़ी भूल किए. लेकिन मौलाना हाजिर इमाम ने
मौलाना हाजिर इमाम ने इतना एक बेहतरीन फरमान किया वहां उन लोगों को, और वो फरमान हम सब सुने। मैंने कहा कि हमारे सबके जीवन के अंदर ऐसे कोई भी वाकयात, कोई भी बनाव किसी के भी साथ बन सकते हैं। आज हम तो बहुत बड़ी भूल किए, लेकिन मौलाना हाजिर इमाम ने इतना एक बेहतरीन फरमान किया वहां उन लोगों को, और वो फरमान हम सब सुने। मैंने कहा कि हमारे सबके जीवन के अंदर ऐसे कोई भी वाकयात, कोई भी बनाव किसी के भी साथ बन सकते हैं। हाजिर इमाम उनको फरमान करते हैं। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, मैंने ट्रांसलेशन किया है। मौला फरमाते हैं, देखो अल्लाह हमेशा इंसान जात की भलाई चाहता है। अल्लाह हमेशा इंसान जात की भलाई चाहता है, और ये बात कुरान में भी मौजूद है। ये बात कुरान में भी मौजूद है। फिर हाजिर इमाम फरमाते हैं कि देखो जो चीज तुम्हारे ऊपर गुजरी, यानी तुम्हारा जो लड़का एक्सपायर्ड हो गया, ऐसे बनाव में से मैं भी पास हुआ हूं। और हाजिर इमाम फरमाते हैं कि तुमको पता है थोड़े टाइम पहले मेरे पिताजी, जिसको मैं बहुत चाहता था, उसका कार एक्सीडेंट के अंदर मौला ने फरमाया वफात हो गई। फिर मौला फरमाते हैं तुमको पता है मैंने मेरे प्यारा दादा जान को गुमाया, देखो तुम्हारा इमाम भी ऐसे रास्ते में से पास हुआ है। फिर इमाम फरमाते हैं कि ऐसे कई वाकयात बनते हैं, ऐसे कई बनाव बनते हैं जो अल्लाह इंसान जात की भलाई के लिए करता है। फिर फरमाते हैं देखो इंसान के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा वो इंसान नहीं जानता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। फिर हजरत इमाम फरमाते हैं कि याद रखो कई मर्तबा ऐसे बनाव जिंदगी के अंदर बनते हैं कि जिनसे इंसान मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन याद रखो अल्लाह बेहद रहम वाला है और हमें तकलीफ पहुंचे ऐसा अल्लाह कभी भी नहीं करता है। और आखिरी में फरमाते हैं अब मैं तुम दोनों को ये फरमान करता हूं कि तुम अपने ईमान को संभाल के रखो और जब भी तुमको तुम्हारे लड़के की याद आए, मौला फरमाते हैं तुम उसके रूह के हक के अंदर दुआ गुजारी करते रहो और तुमको सबूरी मिले, इसके लिए मैं तुमको बहुत दुआशीष और बहुत खाना वदान देता हूँ। सलवात पढ़ो मौला के नाम के। अल्लाह इंसान जात की भलाई चाहता है, इंसान कमजोर बन जाता है। मैंने परसों की वायस में कहा ने कि हाजिर इमाम ने मोम्बासा में फरमाया कि अगर जो तमे दुआ बंदगी में नियमित नहीं રહેશો तो हाजिर इमाम ने फरमाया तमे दिवसे दिवसे कमजोर बनी जशो। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि फिजिकली कमजोरी की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ हाजिर इमाम रूहानी कमजोरी की बात करता है। पता है हाजिर इमाम के पास एक जने ने एडवाइस लिया, खुदाविन हमारे लड़के को किधर भेजना है पढ़ने को, कहाँ भेजे? तो मौला ने लड़के के साथ सवाल जवाब किया, उसको पूछा क्या तूने क्या पढ़ा है अभी तक और कौन सी लाइन में इंटरेस्ट है? तो हाजिर इमाम माँ बाप को कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लड़के को तुम इंग्लैंड भेजो। और माँ बाप ने कोर्स बताया। ओके, सेम केस देखो कई बनाव बनते जाते हैं। एक बरस हुआ और वेकेशन के अंदर वो वापस आ रहा है अपने गांव और शॉपिंग करने को गया, खत्म एक्सीडेंट। माँ बाप हाजिर इमाम को खत लिखते हैं और खत का एसेंस ये था कि तुम्हारा फरमान से हमारा छोकरा ने मोकल्यो ने हमारा छोकरो मरी गयो। एसेंस था खत का, यानी डायरेक्ट अटैक हाजिर इमाम के ऊपर कि तुमने फरमान किया, हमने भेजा वहां पर, हमारा लड़का मर गया। ऐसी हालत क्यों हो गई? ऐसी हालत क्यों हो गई? कई लोग के दिमाग के अंदर गैर समझ है। क्या गैर समझ है पता है कि असा बहु डसोन दीजे, असा बहु बराबर बंदगी करजे,
बहु हाज़िर इमाम जी सेवा करजे तो असां मथे कोई तकलीफ़ ना अचणी खपे, असांखे कोई बीमारी ना अचणी खपे, असांखे व्यापार जे अंदर कदे नुकसान ना थियणो खपे। ऐ शेख सजदे की कीमत न मांगो, डॉक्टर इकबाल कहता है, ऐ शेख सजदे की कीमत न मांगो और इबादत के बदले में जन्नत न मांगो। कसम खुदा की ऐसी जन्नत बुरी है जो इबादत को तिजारत बना डाले, कि वो जन्नत तो बहुत बुरी है कि मैं ₹100 यहाँ मुखी बापा के हाथ में मुश्किल आसान का दिया, मैंने सताड़े का पैसा दिया और नीचे उतरा और मेरी मुश्किल दूर न हुई कि 2-4 दिन में कुछ फर्क न पड़ा कि साहिब बराबर लगे न तो मुश्किल दूर न थे पंजे तो बनौजुबिल्ला कि बराबर लगनो नहीं पाके। ऐ शेख सजदे की कीमत न मांगो। और ये कमजोरियां आती है इंसान के अंदर, ऐसे ख्याल और ऐसे विचार इंसान को आते हैं। मेरा एक स्टूडेंट दरिया में डूब के मर गया 22 क्लास का, और मेरे को पता चला तो घर पे गया मैं कंडोलेंस के लिए। उसकी मम्मी और डैडी कहते मिस्त्री साहब एटली बधी असा सेवा करूं था, जमात खाने जंदर एटलो बधो फाड़ो डीना वगैरह वगैरह, अच्छा के पूरा बदलो मिलियो, अच्छा जो हकड़ो जो हकड़ो छोकरो उपाड़ी गिरी। मैंने कहा माफ करना, 40 दिन हो गए थे, मैंने कहा माफ करना, एक सवाल पूछूं, क्या आप सेवा इसके लिए करते थे कि तुम्हारे घर में कभी कोई मौत न आवे? क्या आप पैसा का फाड़ा इसके लिए दिए कि तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ ना आवे, तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी ना आवे? और फिर मैंने कहा कि ये कमजोरी कहां से आई हमारे अंदर, ये थॉट्स, ये ख्याल, ये विचार। मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया अगर जो तमे नहीं रहो रेग्युलर, तमे दिवसे दिवसे कमजोर पड़ी जशो, नबड़ा पड़ी जशो, मौलाना ने फरमाया। और आज एक फरमान में दूसरा देता हूं आपको मौलाना हाजिर इमाम का, जो कि बैतुल ख्याल का फरमान है, और माशाअल्लाह आप लोग सब बैतुल ख्याल के अंदर हैं। मौलाना हाजिर इमाम के मुबारक नाम पे सलावत पढ़ो और ये फरमान को सुनते जाओ और कंपेयर करते जाओ कि अभी वो टाइम हमारे ऊपर से गुजर रहा है कि नहीं, या हम इन चीजों के अंदर से पास हो रहे हैं। हाजिर इमाम फरमाते हैं તમારા જીવનકાળ દરમિયાન તમે દુનિયાવી બાબતોમાં વધુ અને વધુ ઘેરાતા જશો, ઇન્વોલ્વ હોતે જ જાएंगे। તમારા ઉપર વધુ અને વધુ જવાબદારીઓ આવતી જશે, ત્યારે ઇબાદત એ એક જ રસ્તો છે કે જેના થકી તમે દુનિયાવી મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ શકશો। देखो ये नहीं कहता है कि तुम्हारी दुनियावी मुश्किलियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मौला फरमाता है कि तुम उसमें से पास हो सकेंगे। फिर फरमाते हैं सुख प्राप्त करवानो आ एक ज रस्तो छे अने तेना थकी दुनियावी मुश्किलियों तमने जरा पण असर करशे नहीं। तेना थकी दुनियावी मुश्किलियों तमने जरा पण असर करशे नहीं। देखो मुश्किलियां 3 प्रकार की है, मुश्किलियां 3 किस्म की है। एक है फिजिकल मुश्किली, एक है माल की मुश्किली, और एक है पॉलिटिकली मुश्किली। ये 3 किस्म की मुश्किलियां इंसान के ऊपर, हमारे ऊपर आती है। एक शारीरिक, एक काया की, एक माया की, और एक राजद्वारी। काया की मुश्किली कैसे टाइप की होती है? खुदा ना करे कि समझो हमारे पेट में कुछ गड़बड़ेशन हुआ और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, डॉक्टर को डाउट आया कि भाई जरा बड़े डॉक्टर के दिखाड़ो तो, और बड़ा डॉक्टर के पास गया, एक्सरे निकाला और एक्सरे के अंदर आया कि आंखें तो कैंसर जी गट है। और उस टाइम पे जो सदमा लगे ने इंसान को, मरी गया, कैंसर खत्म, और अपसेट हो जावे, माइंड अपसेट हो जावे। ये काया की मुश्किल। खुदा न करे कोई ऐसी चीज हमारी बॉडी के ऊपर आवे, या तो हमारी फैमिली में कोई के ऊपर आवे, हमारे बच्चे के ऊपर, कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर, कि हमारे खुद के ऊपर, और उस टाइम पे अगर ये चीज हमारे पास नहीं होवे ने तो कंट्रोल नहीं रहे और दिमाग अपसेट हो जावे। या खुदा हाने पूरा अभी खुदा की रहमत पर पहुंचिए, अभी मीन्स के नॉट नियर 12-13 महीना हुआ। हमारे चेयरमैन की वाइफ थी, लोकल चेयरमैन, और मैं लाइफ की मजलिस में गया था वायस करने बॉम्बे के बाहर। वायस के बाद वो चेयरमैन कहते मिस्त्री साहब घरे हलो ने। मैंने कहा कि जरा
घर पे पहुंचना है, 2 घंटे का रास्ता है। तो ले 10 मिनट के लिए मेरी वाइफ बीमार है ने, उसको जरा देख के जाओ। मैंने कहा, मैंने सोचा मामूली बुखार होगा। मैंने कहा कि क्या हुआ है? रास्ते से मुझे कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया है। कैंसर हो गया? तुमने तो कभी बताया नहीं। कभी हुआ? तो बोले 5 साल से था, लेकिन कोई को बताया नहीं था हमने, और अभी एकदम लास्ट स्टेज में है और खटले में पड़ी है 8 दिन से। 35 बरस की लेडी थी, नाजरीन भाई इसका नाम था। रोज सुबह 4 बजे की हाजिरी है, रोज सुबह। उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुझे बोलते हैं मिशनरी 5 साल से कैंसर है। 5 साल पहले जब उसको कुछ तकलीफ हुई और डॉक्टर को दिखाने गए, और डॉक्टर ने कहा कि बहन मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन तुमको कैंसर है। तो मिशनरी उस दिन से वो खड़े रह के नहीं इबादत करती थी। 5 बरस खड़े रह के बंदगी करी। 4 से 5 वो खड़ी रह जावे। तो कोई ने उसको पूछा, और अभी एकदम लास्ट स्टेज में है और खटले में पड़ी है 8 दिन से। 35 बरस की लेडी थी, नाजरीन भाई इसका नाम था। रोज सुबह 4 बजे की हाजिरी है, रोज सुबह। उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुझे बोलते हैं मिशनरी 5 साल से कैंसर है। 5 साल पहले जब उसको कुछ तकलीफ हुई और डॉक्टर को दिखाने गए, और डॉक्टर ने कहा कि बहन मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन तुमको कैंसर है। तो मिशनरी उस दिन से वो खड़े रह के नहीं इबादत करती थी। 5 बरस खड़े रह के बंदगी करी। 4 से 5 वो खड़ी रह जावे। तो कोई ने उसको पूछा, क्या कुलाय उभा रहीने बंदगी करो तांदी बीमारी सारी थी ने એટલે? तो बोले ना, कैंसर थोड़ी सारू थी, એટલે આ ઉભી રહીને બંદગી નહીં કરવી। પણ એ જે બીમારી મુझे મથે આવી આય ને, એ હું સહન કરી શકા। ખીલને હસને બસ આ મોલાવટ એ દવા માંગે કે મોલા તું એ દીનો આય ને મૂકે, ઓકે આ એક્સેપ્ટ કરાતી, પણ હણે ઉનકે સહન કરી શકા ને, એટલે હું ઉભી રહીને इबादत करा कि मौला मुके तू शक्ति दे, मुझे रूह मेरी ताकत दे। और 5 साल तक बराबर चला उसका। लेकिन छेले 8-15 दिन मैं उसके घर पे देखने को गया ने, तो सोई थी। उसके हस्बैंड ने उठाया, नाज़रीन उठना, मिशनरी आया है। आंख खोली तो बोलती है कि मुझे देखा ही नहीं, झांखो बधो देखा है तो। और फिर मेरा हाथ पकड़ के बोलती है, मिशनरी साहब हकड़ी दुआ मंगो, मौला मुके जल्दी असल जे अंदर वासल करी दे बस। अने मुके वधारे जीवनू ने 35 इयर्स की, 2 छोटे बच्चे उसके। मैंने फिर फरमान सुनाए, गिनान सुनाए, दाखिले दलील सुनाए उसको। और नेक्स्ट संडे, ये संडे को लाइफ होती है हमारे वहाँ, नेक्स्ट संडे वो भाई खुदा की रहमत पे पहुंच गए। मैं पहुंच नहीं सका था मैयत में, लेकिन उसके हस्बैंड को मैंने पूछा, तो बोले मिशनरी साहब एंड टाइम हो, सवार 2 बजे। तो घर में सबको बुलाया, मेरी माँ को बुलाया, मुझे बुलाया, सबके पास माफी मांगी, न्याज मांगा, न्याज पिलाए, बच्चे के सिर पे हाथ फिराए। फिर आस्ते आस्ते प्रेशर लो होते गया और बंद कर दी आंख। शक्ति તમારી અંદર મુશ્કેલીઓ ઉપાડવાનું બળ આવશે। ये एक शारीरिक तकलीफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज इमाम ने फरमाया ने जीवन बहुत टूकू થઈ ગયું છે। बम्बई के अंदर तो ये दिवाली यानी सितंबर मंथ और अक्टूबर के अंदर एक के बाद एक बनाव बने हैं, ये लाइट का फ्यूज कैसे उड़ जावे, ऐसे 8-10 जने उड़ गए। कुछ बीमारी नहीं, नाखून के अंदर बीमारी नहीं, फटाफट हाथ फेल, फटाफट हाथ, सब चौंक गए। मौला ने कहा है जिंदगी टूकी है, काल तुम्हारा માટે ક્યારે નથી આવવાની, कभी नहीं आने वाली है। ये एक शारीरिक तकलीफ। और एक मैंने कहा माया की तकलीफ, मटेरियल, कि कभी कोई नुकसान गया बिजनेस के अंदर और उस टाइम पे हमारा दिमाग कंट्रोल के अंदर नहीं रहा। अरे एवं थयो, इतना બધું 10 દિનો इतना બધું અહીં કર્યો। બંદગી એક રસ્તો છે કે તમને બળ આપશે, તમને શક્તિ આપશે, તમને ચેતન આપશે। और दूसरी मैंने कहा राजद्वारी मुश्किली, जैसे युगांडा के अंदर आई। आप कोंगो वाले उस मुश्किली के अंदर से पास हो चुके हैं और आपके किंशासा के अंदर हाजिर इमाम आपको फरमान करके गया। मुझे तो नवाई लगती है, ताज्जुबी लगती है कि आपको हाजिर इमाम खुला फरमान करके गया किंशासा वाले को, और फिर भी किंशासा की जमात जो है वो सुस्त है इबादत के अंदर और जमात खाने की हाजिरी के अंदर। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, सरप्राइज। आपका ये कोंगो का फरमान तो मैं बॉम्बे में सुना था, क्योंकि सब जगह पॉलिटिकली
हालत तो खराब है हर जगह के ऊपर, आपके अफ्रीका में ज्यादा खराब है। और हाजिर इमाम ने जो कोंगो के अंदर फरमान फरमाया, मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि अहीं थी जता पहला, है ना आपके जमात खाने का फरमान कई टाइम पड़े जाता है, अहीं थी जता पहला मारे तमने एक भलामण करवी छे તે એ કે તમે હંમેશા યાદ રાખજો કે છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન તમારામાંના ઘણાઓએ સારા પૈસા બનાવ્યા છે। એવું બની શકે કે આવતા 2-3 વર્ષ દરમિયાન તમે તેથી બમણા પૈસા ગુમાવશો અને આવી ગંભીર બાબત જો બનવા પામે તો યાદ રાખજો કે તમે તમારી દુઆ બંદગી એમાં તમે નિયમિત રહેશો તો તમારા ઉપર તેની असर થશે नहीं, तुम्हारे ऊपर उसकी असर नहीं होगी, हमारा बैलेंस नहीं जाएगा, हमारे दिल में से ये सवाल नहीं उठेगा ये कुलाई थयो एटलो બધું કરણ વાળો, कभी सवाल नहीं उठेगा। एक नो एक जवान दीकरो मरी जाए, एक नो एक, सुल्तान मोहम्मद शाह मोमन तेनो गम करतो नहीं, हक थी कमाયેલો पैसो जतो रहे, मोमन तेनो दिल में अंदेशो राखतो नहीं, अने घणो बधो पैसो आवी जाए मोमन तेनी खुशी पण करतो नहीं। आ मोमन नी निशानी छे। ऐसा मोमन कब बने? हाजिर इमाम ने फरमाया तमारा ऊपर एनी असर थशे नहीं, कारण के तमोने भविष्य ऊपर विश्वास हशे। 100 वखत तमे पड़ी जशो, 100 वखत तमे पड़ी जशो, पण जो तमारू ईमान सलामत हशे तो 100 वखत फरी पाछा उभा थी जशो। 64 का है ने फरमान, और ये फरमान के बाद तरत 4-5 महीने में आपके ऊपर तकलीफ आई थी। 100 वखत पड़ी जशो और वापस आप खड़े हो गए। देखो वापस आप जलसे करते, अभी कार है, बंगले है, सुखी हैं आप, लेकिन हालत कभी भी बदल सकती है। और लास्ट सेंटेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस, परंतु जो तमे एम मानशो के आ दुनियावी वस्तुओं एज मारू जे छे एम छे, तो ते दिवसथी तमारे पोतानी जातने ईमानदार कहेवानी तकलीफ लेवानी नथी। है मेरे घर का तो फरमान नहीं है, तमे फक्त दुनियावी वस्तु ने ज तमारो ध्येय मानशो, तमे पोतानी जातने ईमानदार कहेवानी तकलीफ नहीं लेशो कि भाई टाइम नहीं मिलनो, कुलाय बहु बिजनेस है ने, टाइम नहीं मिलनो, दुनियावी वस्तु ने तमारो एम मानशो। मौला ने कहा तमारा ऊपर एनी असर थशे नहीं। तो अगेन ये फरमान मैंने आपको याद दिलाया है, और अभी सुस्ती मत करना, दीनदार हो और अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो। मैंने कहा 3 प्रकार की मुश्किलें है, 3 प्रकार की, 3 किस्म के, और 3 वाइज से मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल लाइन में आओ और फिर देखो कि रूह के अंदर पावर आता है, रूह के अंदर शक्ति आती है। एक नो एक जवान दीकरो मरी जाए, घणो बधो पैसो आवी जाए कि हक थी कमायेलो पैसो जतो रहे, मोमन तेनो गम करतो नहीं। बॉम्बे में वो लेडी मर गई, नहीं तो जहां जहां भी मैं गया और एग्जाम्पल दिया तो मैं कहता था कि जो भी बॉम्बे आवे मेरा कांटेक्ट करे, मैं वो बाइक के साथ तुमको मिला दूंगा। तो बहुत जने आवे, क्योंकि कई लोगों को लगे वे मिशनरी फेकम फाक बधु करता है, कौन प्रूफ करावा जाए। तो मैं तो कहता था कि आओ मैं तुमको दिखाऊं, लेकिन अभी नहीं है, उसका हस्बैंड है, आपको मिलना होवे तो मैं आपको उसके हस्बैंड के साथ मिला दूंगा। बॉम्बे के जितने लोग बैठे हैं वो जानते हैं वो लेडी को, और खास छोटू भाई भी जानते होंगे, उसके घर पे बार बार जाते थे। 30 बरस से बीमार थी। कितना? 1-2 साल नहीं, 30 इयर्स, और 30 साल से एक ज पोजीशन में, इसी बस चक्की सोई ली, पड़खा भी नहीं फिरे, करवट नहीं बदले, और खाना पीना पेशाब पाखाना नाना धोना सब सोते सोते 30 साल। हॉस्पिटल के अंदर 3 बरस एक मरीज रेवे ने ऐसी कंडीशन में, तो उसके पीठ के अंदर चांदे पड़ जावे और बॉडी के अंदर बैड स्मेल आवे, खराब बात आवे। ये 30 बरस से ऐसे कैसी थी। और 6 फुट की बाई, उसकी हाइट 6 फुट की थी जब व्हेन शी वाज हेल्दी। आस्ते आस्ते घटती 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 इतनी हो गई।
वो जब मर गए ने दफन करने गए ने तो इतनी डॉल के जैसी लगती थी। उसको कुछ बीमारी हो गई थी। डॉक्टर बीमारी नहीं पहचान सके। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज नहीं है किधर भी दुनिया के अंदर, इसको कुदरत के ऊपर छोड़ दो। और वो बाई बस 30 साल निकाली। और फर्स्ट टाइम मेरे को कोई लेके गया कि मिस्त्री साहब चलो ने एक घर पे जाने का है। और मैं गया और देखा ना उसकी हालत, तो मेरे ये रुवाड़े खड़े हो गए। मन में बोला कि या हजरी इमाम ये जीव कैसा। और बात किया उसके साथ। फर्स्ट विजिट में 3 घंटा बैठा, 3 घंटा तक। और वो 3 घंटा वो भाई ने मेरे साथ सिर्फ रिलीजन की बात की, दुनिया की कुछ बात नहीं। उसने नहीं कहा कि 30 वर्ष से एड़ी हालत में है। उसने नहीं कहा कि मुकेड़ी तकलीफ है, नथिंग, खाली धर्म की बात, हाजिर इमाम की बात। तो मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने कहा कि गुलबानू भाई मैं एक सवाल करूं तुमको। तो बोले क्या मिशनरी। मैंने कहा मैं 3 घंटे से बैठा हूं और 3 घंटे से तुम मेरे साथ फरमान किनान की बात करते हो, हाजिर इमाम की बात करे, लेकिन तुमने एक भी सेंटेंस नहीं निकाला कि तुम ऐसे बोलते हैं मिशनरी साहब ना सहन थे, कोई से ना थे, पड़ाव सहन कराते। मैंने कहा कैसे करते हो तुम सहन। तो बोले जब आ गया तो मैंने कहा कि गुलबानू भाई मैं एक सवाल करूं तुमको। तो बोले क्या मिशनरी। मैंने कहा मैं 3 घंटे से बैठा हूं और 3 घंटे से तुम मेरे साथ फरमान किनान की बात करते हो, हाजिर इमाम की बात करे, लेकिन तुमने एक भी सेंटेंस नहीं निकाला कि तुम ऐसे बोलते हैं मिशनरी साहब ना सहन थे, कोई से ना थे, पड़ाव सहन कराते। मैंने कहा कैसे करते हो तुम सहन। तो बोले जब से मैं ये खटला पकड़ी हूं उसके आगे भी और उसके बाद भी सुबह को 4 से 5 मेरा जिक्र चालू रहता है। सोते सोते दुआ पढ़ती हूँ। ये फरमान की किताबें पढ़ी है, मैं फरमान पढ़ती हूँ और मेरे को उसमें से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है और मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। और हंसता हुआ चेहरा और बोलती है नारो ये गठ गालजे मथे 2 वर्ष से गठ निकली है, लास्ट 10 ईयर से ऐसे बॉल के जैसी गांठ है। मैंने कहा कैंसर है। बोले ना, डॉक्टर बोलते कैंसर नहीं है। और बोले कभी कभी वो पानी का फुहारा कैसा छूटे से खून की धार छूटती है, बोले ये गांठ के अंदर से, ऐसी कंडीशन। और फ्रॉक के कुछ पिनावे ने तो लिटरली आवाज आवे, हड्डे क्या कट 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 हड्डे टूटते जावे अंदर, इतनी बेड कंडीशन। और 30 साल निकाला बराबर और हंसते हंसते निकाला। क्या है, जादू है कुछ जिंदारो। इमाम ने ये फरमान में फरमाया તમારી અંદર શક્તિ આવશે, તમારી અંદર બળ આવશે, તમારી અંદર ચેતન આવશે અને કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ કર્યા વગર તમે તે સહન કરી શકશો તો ધર્મ इस तरीके से दुनिया के अंदर काम। गुलबानू भाई मौत के पहले 6 महीने पहले हाजिर इमाम आबे शफा भेजे प्रेसिडेंट मोरानी के हाथ से, एक तालिका भेजे। हाजिर इमाम प्रेसिडेंट मोरानी को फरमाए कि तू उसके घर पे जाना, तेरे हाथ से उसको ये न्याज पिला के आना। मेरे को बोलती है मिशनरी साहब फर्स्ट टाइम हाजिर इमाम जा दीदार कर लाए भाई बीमार पिए पठिया, यानी बिस्तर में पड़ने के बाद मेरे को बोले स्ट्रेचर में सुला के लेके गए थे। बोले वॉलंटियर्स आए, स्ट्रेचर उठाए और बाहर निकले ने तो मेरा हस्बैंड बोलता है कि આપણે હાજરી ઇમામને અરજ કરશું કે તું આટલા વર્ષથી બીમાર છે। तो बोलती है ना कई जरूरत नहीं, એને બધી ખબર છે, लेकिन बोलती है मिशनरी मारा ધણીથી રહેવાનું નહીં। અને જેવા હાજરીમાં મારી પાસે આવ્યા, મારા માથા પર હાથ ફેરવ્યો, છાંટો નાખ્યો તો મારો ધણી પાછળ દોડ્યો હાજરી ઇમામના અને હાજરી ઇમામને કહે છે खुदाबिन ये इतने बरस से ऐसी हालत में है। हाजरी इमाम बोले आई नो, हम दुआ करते हैं अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो नहीं हुआ, मुझे पता है, मौला कहता है हम दुआ करता है अच्छा हो जाएगा। अच्छा फिजिकली तो नहीं हुआ, लेकिन तुम सोचो तो अच्छा हुआ स्पिरिचुअली, उसका रूह अच्छा हुआ, उसका रूह पावरफुल। क्यों हुआ ये खुदा को मालूम, क्या राज है खुदा को मालूम कि ये सब क्यों हुआ, क्या कर्म था, क्या उसके अमाल थे, खुदा को मालूम। लेकिन खुदा ने उसको वो करेज दिया, वो सहन शक्ति दी। तो एक जवाब मेरे को दिया कि मिशनरी साहब सहन ना थे पण ही बंदगी जे अंदर से शक्ति मिले थी क्या हंसने 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 पदो सहन कराते, हंसने हंसने। तो ये दुनिया है और दुनिया के अंदर ये सब चीजें चलती रहेंगी। તમે વધુ અને વધુ ઘેરાતા જશો, વધુ અને વધુ જવાબદારીઓ આવતી જશે, વધુ અને વધુ મુશ્કેલીઓ આવતી જશે
અને એમાંથી ઇબાદત જ એક એવો રસ્તો છે કે જે તમને સાચા સુખની તમને પ્રાપ્તિ કરાવશે, साचा सुखनी। और आओ प्रैक्टिकल लाइन के अंदर और देखो दुनिया का अटैचमेंट है ने वो कम हो जाएगा। इमाम ने फरमाया ने एक नो एक दीकरो छोड़ नहीं देंगे दुनिया, माशाल्लाह दुनिया में बराबर रहेंगे, लेकिन अटैचमेंट जो आकर्षण है ने वो खत्म हो जाएगा। कैसा आकर्षण? मैं एक एग्जाम्पल देके तुमको समझाने की कोशिश करूं कि ये चीज फॉलो करने से जो अटैचमेंट है गलत खोटा माया के साथ, वो अलग हो जाएगा। एक मकान के अंदर आग लगी, आग, और मकान मालिक था ने वो बेचारा दूसरे मकान में रहता था, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी थी। तो किसी ने आके कहा कि तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी है, तो दौड़ा और ऐसा रोवे, अरे बधु मारो सामान बड़ी गयो छे, अरे हूँ लूटाई गयो, हूँ फकीर थई गयो, वगैरह 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 इतना चिल्लाता है। लोग शांत करे, पापा शांत थी जाओ, जे थवानुं हतुं ते थई गयुं, लेकिन शांत नहीं होता है। तो एक शख्स आया और वो मालिक को कहता है, रड़ो नहीं काका, चुप थई जाओ। अरे शू रड़ो नहीं, आ बड़ी रह्यु छे अने रड़ू नहीं? तो के नहीं रड़ो, खुशी थाओ। के केम? अरे के परमदाड़े तमारा छोकराए आ बिल्डिंग नो सोदो करी नाख्यो अने आ कागड़िया एना स्टेम्प पेपर ने बधा ल्यो, अने आटला लाख रुपया में गए। ओ तो हंसने लगा। तो बिल्डिंग तो जलती है, तो उसको बिल्डिंग जलने का गम नहीं था, बिल्डिंग तो अभी भी जल रही है, लेकिन गम काय का था? मारी बिल्डिंग बड़े छे, तो मारा था ने वो मर गया वहां पर, वो मारा मर गया, मारू बड़े छे वो मर गया। तो बंदगी से ये चीज आती है कि जो मारू है ने, मारू करता जन्म गुमाव्यो, कि मुझो छोकरो, मुझो पैसो, मुझो ही, तो जो की नहीं, कुछ तेरा नहीं है, जे कई छे ए अल्लाह नी दुआओं ने आभारी छे। और ये स्टेज, ये दरजा हाजर इमाम ने फरमाया, बंदगी थकी तमे तमारी जात ने ए दरजा सुधी ले जाओ करीम शाह ने कि आ दुनियाना दुख, आ दुनियानी मुश्केलियों अने आ दुनियाना गमनी अवड़ी असर तमारा ऊपर न पड़े। अवड़ी असर यानी कभी हमारा ईमान न चले जावे। मुझे पता है, शायद आपको भी तो मालूम ही होगा, युगांडा में रिवॉल्यूशन हुआ ने, तो कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अमुक यंगस्टर्स ने, मेरे पास है रिपोर्ट, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी है, कि हाजरी इमाम का फोटा उठा के फेंक दिया था। क्यों पता है? वो लोग कहते थे आने हमने दुखी करी नाख्या। ऐसे भी ख्याल वाले छोकरे थे हमारी जमात के। ये गलती कहाँ, ये कमजोरी आई कहाँ पर? क्यों वो लड़के ऐसे निकले और क्यों दूसरी मेजोरिटी जमात युगांडा की या तो आप कोंगो की जमात जिसको असर नहीं हुआ मुश्किल का, क्यों? क्योंकि तुम प्रिपेयर थे, अपने रूह को तुमने प्रिपेयर किया था मुश्किल के सामने लड़ने के लिए। આવતા 2 કે 3 વર્ષમાં એવું થઈ શકે કે જેટલું કમાયા છો એનાથી વધારે તમે ગુમાવશો। और ये ऐसी औलादे हो सकती है जो हाजिर इमाम के फोटे के साथ बेइज्जती के, या तो हाजिर इमाम को जिसने गालियां दी वो ऐसी औलाद हो सकती है कि जो सुल्तान मुशिया ने इस फरमान के अंदर फरमाया कि तमारू खप्पे टू मारा ऊपर मजबूत ईमान हशे, पण अगर जो तमारी जमात खाने आववानी अने दुआ पड़वानी आदत नहीं हशे तो आस्ते 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 तमारू ईमान अमारा ऊपर थी उठी जशे। इसका माना नहीं कि हम राजीनामा दे देंगे, नहीं, इसका मतलब ये कि जब कोई ऐसी आफत के तकलीफ आ जावे ने तो उस टाइम पे ईमान सलामत नहीं रहे और उस टाइम पे इसके ऊपर डाउट हो जावे, शंका हो जावे। हम रिजाइन नहीं करेंगे, आस्ते आस्ते आस्ते। क्यों? कई लोग दलील करते हैं, शू खाने आवाथी ज अमे ईमानदार केवड़ावशुं? अचोता असा खाने नता अचो, शुक्रवार चांदरा जो अचोता मुखी साहेब असा ईमानदार ज दीकरा आयो। अरे लेकिन यहाँ इमाम कहते हैं कि खप्पे एटलुं तमे समझता हशो कि अमे ईमानदार छीए, पण दुआ पड़वानी ने खाने आववानी आदत नहीं हशे, आस्ते 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 तमारू ईमान अमारा उपरथी उठी जशे अने एक दिवस तमे आ सत्पन धर्म छोड़ी देशो। देखो, अगेन कहता हूँ, इमाम के फरमान की रोशनी में ये दुनिया है, आखिरत नहीं है। इसमें चढ़ती पड़ती नुकसानी, कभी अच्छा टाइम, कभी बुरा टाइम, कभी धूप, कभी छांव, ये चलता रहेगा।
ये चेन चलती रहेंगी हमेशा। क्यों? ये दुनिया है। नैरोबी के अंदर है जाफर अली वारस जाफर अली मेघ जी। यहाँ आने से पहले 9:30 की फ्लाइट थी मेरी जहर की। सुबह जमात खाने से दुआ पढ़ के उनके घर पे गया, मेरे को लेके गए थे। अगले दिन कहा था कि सवार जो पहलना न्याज पीने, तो मुझे सुल्तान मूसा की सब कैसेट सुनाई। 1949 की, 1952 की, 1956 की। कभी आप जाओ नैरोबी, सुनना, मिलना। मैं नाम देता हूँ वारस जाफर अली मेघ जी, जाफर अली सुलेमान। और एक फरमान इन्होंने मुझे सुनाया जो किताब के अंदर पढ़ा है, लेकिन सुल्तान मूसा के वर्डिंग के अंदर सुना। सुल्तान मूसा का आवाज सुना मैंने, फिर से भूतकाल, माजी, पास्ट याद आ गया। और ये फरमान इस किताब में है। मैं अक्सर इंडिया में कहता हूँ कि ये फरमान को है ने, जो लोग गुजराती जानते हैं, हमको फ्रेम करके ने घर में रखना चाहिए। इतना बेहतरीन फरमान है, इतना अच्छा फरमान है, और इतना दिल को राहत देवे ऐसा फरमान है, दिल को संतोष देवे ऐसा फरमान है। मौलाना सुल्तान मूसा फरमाते हैं, अफ्रीका के लिए मैसेज है कि रात અને દિવસ મારા વિચારો તમારી સાથે છે। જો કે આ દુનિયામાં દુઃખ અને ગમ ક્યારે અંત પામતા જ નથી। આ દુનિયામાં દુઃખ અને ગમ ક્યારે અંત પામતા જ નથી, અને દરેક જણને દુઃખ અને ગમનો પ્રમાણિક હિસ્સો ભોગવવો જ પડશે। પ્રમાણિક હિસ્સો। છતાં મારી તમને દુઆ છે કે તમને ઓછો બોજો પડે, અને તમારા રૂહાની પિતા પ્રત્યેની મોહબ્બત અને ઇમામ પ્રત્યેની વફાદારીના કારણે મારા વિચારો તમારી સાથે છે। જો કે આ દુનિયામાં દુઃખ અને ગમ ક્યારે અંત પામતા જ નથી। આ દુનિયામાં દુઃખ અને ગમ ક્યારે અંત પામતા જ નથી, અને દરેક જણને દુઃખ અને ગમનો પ્રમાણિક હિસ્સો ભોગવવો જ પડશે। પ્રમાણિક હિસ્સો। છતાં મારી તમને દુઆ છે કે તમને ઓછો બોજો પડે, અને તમારા રૂહાની પિતા પ્રત્યેની મોહબ્બત અને ઇમામ પ્રત્યેની વફાદારીના કારણે તમે સગળા સુખ મેળવો। વળી અમારી દુઆ છે અને મારા દુઆશીષ છે કે પેલી દુનિયામાં, यानी इन नेक्स्ट वर्ल्ड, પેલી દુનિયામાં ખુદાવંદી શાંતિ સદા તમારી સાથે રહે। પેલી દુનિયામાં તમો હંમેશા રાત દિવસ પ્રત્યેક ઘડીએ ઇમામના હકીકી દીદાર સાથે હો। અમર શાંતિ અને સુખ મેળવો કે જે માત્ર પેલી દુનિયા જ આપી શકે છે। અભી છેલ્લા સેન્ટેન્સ है, આ દુનિયા માટે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે સગળા ઉત્તમ દ્વા આશીષો છતાં પણ बहुत जने सतारा बख्शाते हैं, बहुत जने सतारा डलाते हैं, बहुत जने मुश्किल आसान की मेहमानी लिखाते हैं, बहुत जने हाजिर इमाम का खादा खुराकी का खर्च देते हैं। मैं भी कि इसमें से कई जनों की ये इच्छा होवे कि हमारी मुश्किलें दूर होवे, हमारी आफतें दूर होवे, हमारी रोजी की तकलीफ दूर होवे, और खुदा करे और ऐसा न होवे, खुदा ना करे ऐसा न होवे, तो ये लाइन सुन लो कि मौलाना सुल्तान मूसा फरमाते हैं कि घणी वखते उत्तम दुआ आशीषो छता पण आ दुनिया उपरथी दुख अने गम कदी नाबूद थई शक्या ज नथी। फरी एक वखत बन्ने जहान माटे अमारा दुआशीषो अने प्यार भरेला विचारो मोकलीए छीए, अने तमारी सुख अने शांति माटे अमे दुआओ मोकलीए छीए। खानाबद्दान सलवात पढ़ो मौला के नाम के। ये परसों मैंने सुना, बुधवार के दिन सुल्तान मूसा की आवाज के अंदर पढ़ा था इसको बहुत टाइम, लेकिन इतनी मजा आई सुल्तान मूसा के आवाज के अंदर सुनने के लिए, और राहत हुई दिल के अंदर कि उत्तम दुआ आशीषो छता पण हम तो अलवाए से ने बहुत प्रॉब्लम्स आवे जमात के अंदर से। एक भाई बेचारा आके कहता है कि मिस्त्री साहेब हाजिर इमाम ने मेहमानी लखावी, मुबारकी भाई शा माटे लखावी थी કે થોડા પ્રોબ્લેમ્સ હતા ને। ઓકે, જવાબ આવી ગયો? હા મિશ્રી સાહેબ આવી ગયો। શું આવ્યું? ખાસ કાંઈ નહીં, ખાલી દુઆશી સાહેબ, ખાસ કાંઈ નહીં મીન્સ। તો મેં કીધું ખાસ કાંઈ નહીં એટલે શું? ના પણ આ
20 દિવસ થઈ ગયા તાલીમ આવ્યો પણ કઈ ફરક પડ્યો નથી. તો ફિર મેં જરા થોડા ખુલ્લા હો જાઉં. મેં કીધું કે 51 રૂપિયા પાણીમાં ગયા ને. તો બિચારા શર્મા જ આવે. મેં કીધું તમે શું કહો છો? ખાસ કાંઈ નહીં એટલે શું? और फिर ये सुनाओ, ये फरमा ઘણી વખતે ઉત્તમ દુઆ આશીષો હોવા છતાં પણ આ દુનિયામાંથી દુઃખ અને મુશ્કેલીનો અંત આવી શક્યો નથી. एक हजरत मुला मुर्तजा अली का फरमान याद रख लो. किसी को नोट करना हो तो बाद में मैं करा दूंगा. बहुत बेहतरीन है. मुला मुर्तजा अली अव्वल इमाम કે જ્યારે તમે દુઆ માંગો છો ને કોઈ પણ વસ્તુ માટે, જ્યારે તમે દુઆ માંગો છો કોઈ બી વસ્તુ માટે, તો 3 માંથી એક વસ્તુ તમારી જરૂર પૂરી કરવામાં આવે છે. એ દુઆનું ફળ 3 રીતે મળે છે. हजरत अली फरमाते हैं, हाँ हमने फिर दुआ मांगी मुश्किल आसान के जरिए के सताड़े के जरिए अपनी मुश्किल के लिए. अली फरमाते हैं नंबर 1 કે યા તો તમારી એ ઉમેદ પૂરી કરવામાં આવે છે કે જેના માટે તમે માંગણી કરી છે અલ્લાહના દરબારમાં, એ પૂરી કરવામાં આવે છે. નંબર 2 અલી ફરમાતે હૈ અથવા તો એ ઉમેદ પૂરી કરવામાં નથી આવતી ક્યોંકि वो खुदा को मालूम है कि पूरी करना के नहीं. અલી ફરમાતે હૈ કે અથવા તો પછી એ દુઆના બદલામાં તમારી કોઈ આફત કે બલાને ટાળી દેવામાં આવે છે. જે વસ્તુની તમે માંગણી કરી છે એ તમને આપવામાં નથી આવતું પણ તમારી કોઈ આફત કે બલાને દૂર કરી દેવામાં આવે છે. આ બે પણ ન થયું તો હજરત અલી ફરમાતે હૈ કે તમને ત્રીજી વસ્તુ આપવામાં આવે છે એ દુઆના બદલામાં કે એ દુઆનો સવાબ તમારા આખરતના હિસાબની અંદર જમા કરવામાં આવે છે અને તમને એ સવાબ આખરતમાં બક્ષવામાં આવે છે. પણ જ્યારે પણ તમે અલ્લાહના દરબારમાં હાથ ઉપાડો છો તો તમારી દુઆ બેકાર જતી નથી અને આ 3 માંથી એક વસ્તુ તો ચોક્કસ તમારા એકાઉન્ટની અંદર જમા થાય છે. अभी क्या कबूल करना क्या न करना ये इसकी मर्जी की बात है. जब भी तुम कुछ भी अर्ज करो, कुछ भी दुआ मांगो तो कहो कि या मौला मुझे नहीं पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन होवे तो तू ये कबूल करना, नहीं तो तुझे नेक रोशन है. इसके ऊपर छोड़ दो, रिजल्ट इसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन ऐसे सजदे की कीमत ना मांग. लेकिन हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया કે અમારા કાકાના દીકરાનું જ્યારે ખૂન કરવામાં આવ્યું અને મારા કાકાને જ્યારે જાણ કરવામાં આવી કે તમારા દીકરાનું ખૂન થઈ ગયું છે તો મારા કાકાએ 2 હાથ ઉપાડી અને અલ્લાહના દરબારમાં શુક્રાના અદા કર્યા. સુલતાન મુશા अपनी स्पीच में कहते हैं કે એ જમાતો તમે શું એમ સમજો છો કે મારા કાકાને એના છોકરા પ્રત્યે પ્રેમ નહોતો? ના, મારા કાકા એના દીકરાને બહુ પ્યાર કરતા હતા પણ મારા કાકા રૂહાનિયતના બહુ ઊંચા દરજ્જા ઉપર હતા એટલે અલ્લાહના દરબારમાં હાથ ઊંચા કર્યા અને ખુદાના શુક્રાના અદા કર્યા कि आप पण हूँ कबूल करूँ छू. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और वो बाई दूसरे लोगों को शांत करती है. छूट थी नो रो मां सलवात पढ़ो मुझे छोकरिया व्याह थे था. ऐसी तुम्हारी अंदर हिम्मत आवश्यक है. फरमा पढ़ो, ये बुक पढ़ो, बुक स्टॉल में है, कल देखा मैंने. इबादत भविष्यમાં આવનાર કમનસીબીઓ, દુઃખો, ગમો ઉપાડવાની શક્તિ આપશે તમને અને કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ કર્યા વગર તમે સહન કરી શકશો. नहीं तो टाइम तो हमारे हाथ में से जा रहा है. मैंने 3 पाठ दिए. काल करो सो प्राणी आज करो અને काले आवसे आडो काल. इसमें और एक फरमान है रगत पीत का, मौलाना सुल्तान मूसा का. इंसान ऊपर जे दुख पड़े छे ते मोमन ने सुखरूप लागे छे. देखो इंसान और मोमन को अलग कर दिया. इंसान ऊपर जे दुख पड़े छे ते मोमन ने सुख. इंसान ऊपर बीमारी, कोढ़ियापणो, रक्तपीत वगैरह आवे छे पण मोमन तेनो अंदेशो राखतो नहीं. ये फरमान और मेरे 18 बरस की इस मिशन लाइफ के अंदर देखो जो मैंने किताबें पढ़ी है ने उसका भी एक्सपीरियंस तुमको दूंगा मेरी बाकी की वायसों के अंदर. लेकिन ये 18 साल में जो पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं
वो एकदम अलग है। ये फरमान अभी जो पढ़ा, इन्हें रगत पित्तनी बीमारी थी, लेप्रेसी, और ऐसा केस मैंने देखा है। मर गई बाई, पूरा जिस्म लेप्रेसी पूरा, और आंख अंधी। जैसे तुम्हारे किंसासा में मैं आया हूं ने 10-12 दिन के लिए, ऐसा मैं उस गांव के अंदर गया था। पहले दिन वायस हुई तो देखा तो चेयर पे बैठी थी बाई, लेकिन कहां, बालकनी के अंदर। वो जमात खाने के अंदर नहीं बैठी थी, जमात खाने के अंदर भी चेयर्स रखेली थी, लेकिन वो बैठी है बाहर। तो पहले दिन तो मैंने खास ख्याल नहीं किया, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा तो मैंने मुखी बापा को पूछा कि वो बाई बाहर की वेता है, बदे जे साथे नहीं बेना। तो मुखी बापा मेरे को कहते हैं उनके रक्तपित्त की बीमारी है, लेप्रेसी है ने, એટલે उड़ा छेटा वेता है। ओहो, मैं बोला कहाँ रहती है भाई? तो मुझे एड्रेस दिया कि इधर रहती है, और आंख से अंधी, बड़ी उम्र की बाई, आखा शरीर बीमारी से भरेला, आंख से अंधी। और 4th डे में उसके घर पे गया दोपहर को, बहुत पैसे वाले, माशाल्लाह, बंगला इतना बड़ा। तो गया, सर्वेंट था, लेके गया मेरे को। बाई कहाँ है? बोले पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। तो उसको बंगले में भी नहीं रखा था, सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा था। तो गया, बैठी है खटले के ऊपर। कौन छे? माजी हूँ छू हलवाइस, काले 3 દિવસ वायस કરીને बिलीव में इतनी राजी हुई, आई बेचारी एकदम दौड़ के, और हाथ लंबा करने गई, याली मदद तो खींच ली वापस, और मुंह से बोलती है। मैंने कहा नहीं लाओ याली मदद। मैंने हाथ मिलाया उसके साथ, नहीं तमने चेप लागी जशे, इन्फेक्शन लागशे। मैंने कहा कुछ नहीं होता है, याली मदद, मोलाली मदद कैसे है? तमे मने मरवा माटे आया? मैंने कहा हाँ, मैं 3 दिन से आपको देखता था, मुखी साहब के पास एड्रेस लिया, बेसो। फिर बोलती है जरा एक नजर दौड़ावी लो ने, बंगला में कोई छे नहीं ने। मैं कीधु केम? तो कहना जरा जुओ तो सही, मारो हस्बैंड के मारा बच्चाओ। तो मदद कैसे है? तमे मने मरवा माटे आया? मैंने कहा हाँ, मैं 3 दिन से आपको देखता था, मुखी साहब के पास एड्रेस लिया, बेसो। फिर बोलती है जरा एक नजर दौड़ावी लो ने, बंगला में कोई छे नहीं ने। मैं कीधु केम? तो कहना जरा जुओ तो सही, मारो हस्बैंड के मारा बच्चाओ। तो मैंने नौकर को पूछा तो बोले नहीं, सब काम पे चले गए, दुकान पे चले गए। मैंने कहा केम माजी तमे जोवा माटे कह्युं? तो के मिशनरी આપણે હમણાં હાજરી મામની વાતો કરશું ને, અને કદાચ એ લોકોની હાજરી હોય અને એ લોકો સાંભળી જશે ને, તો પછી મને માર પડશે। क्यों? कि हस्बैंड इश्नाश्री धर्म पालता है, लड़की इश्नाश्री धर्म पाले, लड़का इश्नाश्री धर्म पाले, और ये एक औरत चुस्त इस्माइली हाजर इमाम के ऊपर बिलीफ। इसको तो एक तो फिजिकल दुख, एक आंख का अंधापा और फैमिली का दुख, और एक के हाजिर इमाम के ऊपर बिलीफ है, इसका और डबल त्रास, उसके ऊपर और जुल्म होवे। मेरे को बोलती है कि मार એટલા માટે પડે કે લોકો હાજરી માં માટે અવળા શબ્દો બોલે, ખરાબ ગાળો બોલે, તો મારાથી સહન ના થાય। પછી હું સામે જવાબ આપું ને, એટલે પછી મને છોકરો પણ મારે ને મારો ધણી પણ મારે ને। और फिर बोलती है पण मिस्त्री साहब हूँ जराए दुखी नहीं हो, ऐसा बोलती हूँ, जराए दुखी नहीं। दोपहर का लंच का टाइम हुआ ने, तो नौकरानी आई, वो एक प्लेट के अंदर रोटी ने, दाल ने, चावल ने सब रखेला था। वो कुतरे को कैसा फेंके, ऐसा फेंकी दूर से। मेरे को बोलते जो मारो जमवानु आव्यो, और घड़ी रिपीटेडली बोले हूँ जराए दुखी नहीं मिशनरी साहब, क्योंकि बातचीत के दरमियान में मेरा गला जरा भर के आया, तो वो अंधी थी ना, देख नहीं सकती थी। तो जो जवाब मैं देता था, बात करता था ने, तो मेरा आवाज जरा ऐसा रोने जैसा था। तो मेरे को बोलती है તમે રડો છો મિસ્ટર સાહેબ? मैंने कहा नहीं खाली आम ज। हाँ, તમને દુઃખ થયું ને મારી હાલત જોઈને? અરે હું જરાય દુઃખી નથી, કારણ કે મારો મૌલા મારી પાસે રોજ આવે છે, મારી સાથે બેસે છે, મારી સાથે વાતો કરે છે। कैसी पागल जैसी बातें लगे ना, गांडी हुई की बोलती है मौला मेरे पास आता है, मेरे पास बैठता है, वगैरह वगैरह। बोले हूँ बहुत सुखी छू, बहुत सुखी छू। आखी रात बस मारी जिक्र में जाए, बंदगी में जाए। जो मिशनरी साहब ने गीत बनाव्या छे, गीत हाजर इमाम ની શાનમાં, जो पलंगना गादलाना नीचे एक डायरी पड़ी है, काढ़ो तो। मैंने डायरी निकाला और खोल के पढ़, मैंने आ लखिया कोने?
તો કે મારી એક ફ્રેન્ડ છે ને ક્યારે મહિને દોઢ મહિને આવે તો પછી હું એને કહું કે જો આટલા 5 ગીત बनाव्या છે લખી નાખને और फिर पढ़ा ने तो अपने को लगे कैसे इमोशन के अंदर काली गेली लैंग्वेज के अंदर हाजिर इमाम की शान में गीत बनेला हुए। बोलते बस दुआ करो हाजिर इमाम मारू ईमान एवी ज रीते सलामत राखे ने बस एवी रीते मने उपाड़ी ले। अभी मेरे पास मैसेज आया, लेटर आया, वो गांव में से, मैं बम्बई में था जब भी, कि वो खुदा की रहमत के ऊपर पहुंच गए। देखो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल देता हूं ये फरमान की रोशनी के अंदर कि मोमन ने अगर रकत पीतनु दरद पण થઈ જાય પણ એનો જે રૂહ છે એ નુરાની દરિયાના જેવું પાક અને સાફ છે। ये ताकत आई कहां से? ये जुल्म सहन होवे किसी से? अरे मेरे जैसे के पेट में 8 दिन जरा दुखावा हो और फर्क ना पड़े ने तो हाजिर इमाम को बोलू हे मौला क्या गुनाह कह रहा है कि ये तकलीफ नार तो से एटली वायस करा तो कलाक सुधी उभो रहीने ने एड़ी तकलीफ पाके देतो तो तरत ज मौला को ब्लेम करूं मैं नहीं। क्यों? मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी। तमारी अंदर शक्ति आवशे, तमारी अंदर बळ आवशे, तमारी अंदर चेतन आवशे અને કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ કર્યા વગર તમે એ સહન કરી શકશો। 100 વખત પડી જશો, મોલા ફરમાતા है एक ईमान सलामत हशे, તમે ફરી પાછા ઉભા થશો और माशाअल्लाह हम खड़े हो गए। लेकिन खुदा न करे कोई तकलीफ आवे, पॉलिटिकली आवे कि और कोई आवे, लेकिन इसमें हम बराबर नहीं होंगे ने, सहन नहीं कर सकेंगे दीनदारों। इसके लिए मैं 3 दिन से कहता हूँ जमात खाने को मत छोड़ो, इबादत को मत छोड़ो। आप लोग सब बैतुल ख्याल में हैं, सिंसासा वाले 500 जने जो हैं, 500-600 किलो माशाल्लाह, आप तो बैतुल ख्याल से भी ऊंचे होंगे, लाइफ के भी आगे होंगे। तो मुझे सुबह को तो खाली थोड़े ही दिखते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, आज पूछने वाला था मुखी बापा से कि जरा बैतुल ख्याल का चोपड़ा तो बताओ कितने जने हैं, देखो तो सही। इतवार को पता चलेगा मंथली मजलिस के अंदर शाम को कि कितने जने हैं बैतुल ख्याल के अंदर। क्यों आप नहीं आते हैं सुबह? आज मजलिस रात थी, आपको पता है सुल्तान मूसा ने क्या फरमाया है? मजलिस रात यानी संडे नाइट एंड थर्सडे नाइट તમારી હાલત એવી ખરાબ હોય, ખુદા ન કરે, માં બોલતા હે કે તમને ખાટલામાં 4 જણા નાખીને લઈ આવે ને તો પણ આ મજલિસ રાતમાં તમે ખાનામાં આવીને બંદગી કરજો। અને બાકીના દિવસોએ સુલ્તાન મૂસાને ફરમાયા તમારું ઘર દૂર હોય અને તમને તકલીફ હોય ને तो તમે ઘરમાં બેસીને બંદગી કરજો। आपको तो तकलीफ नहीं है ना, माशाल्लाह अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, मौला और आपको गाड़ियां देवे, तकलीफ कोई जात की नहीं है। तकलीफ क्या है? थोड़ी सुस्ती है, आळस है અને की વાંધો નહીં, સુતાર્યો ને ગોદડે જ અંદર બંદગી કરના છે। नहीं 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 नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, काल તમારા માટે ક્યારે આવવાની નથી। जो हाजिर इमाम ने फरमाया उसके साथ अपन वायस बंद करे। जो मैंने वो फरमान सुनाया आपको, अल्लाह इंसान जातनी भलाई चाहे छे। मौला ने कहा ने તમારો इमाम पण एमांथी पास थयो छे, मैं पण मारा दादा ने गुमाव्या, मैं पण मारा पिता ने गुमाव्या। आपको पता है जैसे हम लूटते जाते हैं ने, लूटपाट होती है, युगांडा के इस्माइली लूटे गए, ऐसे सुल्तान मूसा लूटे गए थे। सरकार सुल्तान मूसा 1949 के अंदर सुल्तान मूसा को 4 लुटेरों ने लूट लिया। कितनी लूट करे सुल्तान मूसा की, मैं आपको फिगर दूं मौला की दुआ से। ईस्वी सन 1949 ऑगस्ट महीनो અને સરકાર સુલતાન મૂસા પ્રિન્સ અલીને મળવા માટે પોતાના બંગલા વિલા યાકીમુરથી નીકળ્યા અને મોટરમાં રવાના થયા તો 4 હથિયારધારી ડાકુઓએ સરકાર સુલતાન મૂસાના $7,85,000 દાગીના લૂંટી લીધા। $7,85,000। और बाद में एक फोटो आया है इस्माइली के अंदर, 49 के इस्माइली के अंदर, हमारे एसोसिएशन में फाइल है, थोड़े डॉलर बाकी रह गए। तो सुल्तान मूसा ऐसे डॉलर हाथ में है और माता सलामत भी बाहर खड़ी है और माँ बाप बुलाते हैं वो लुटेरों को, ये ऐसा है फोटो, और दिखाते कि ये रह गया, ये लेके जाओ, इतना रह गया है। और ये फोटो है अपनी एसोसिएशन के अंदर। और ये बनाव बना और उसके बाद हाजिर इमाम ने एक तालिका भेजा। मुझे पता नहीं अफ्रीका के अंदर ये आया था कि नहीं, लेकिन इंडिया में थर्ड डे ये तालिका आया।
हजरत इमाम ने 8वीं अगस्त को हिंदुस्तान की जमात के ऊपर एक ताली का नवाजिश किया। देखो, इमाम की जिंदगी के अंदर भी बनाव बनते हैं। हजरत इमाम का घोड़ा चोरा गया शेरगढ़, आपके पास तो वीडियो भी आ गई। माफ करना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ, बेवकूफ क्या कहता है पता है? मिस्त्री साहब, हजरत इमाम नो घोड़ो चोराई गयो तो इमाम छे ने खबर नहीं। आ इमाम केवो के एने घोड़ो चोराई गयो पण खबर नहीं कि घोड़ो क्या है। तुम इमाम को ऐसे कंपेयर करते हो। कल इमामत की वायज है ने, अपन लेंगे ये सब चीजें कि इमाम को ऐसी चीजों से तुम कंपेयर करते हो कि घोड़ा ने एने खबर नहीं पड़ती तो इमाम छे के नहीं। तोबा नौजुबिल्ला। खैर, ये बात आज नहीं कल, लेकिन देखो मौलाना सुल्तान शाह तालिके के वडी, मारा वहाला प्रेसिडेंट, हिंदनी बधी जमातोए लूंटनी बिना सांभળી જશે। તેઓને જણાવો કે જેવી રીતે ખોરાકમાં નિમકનો મીઠાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે તેવી રીતે અમે આ ઘટનાને આ જિંદગીના નમક સમાન ગણીએ છીએ અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારો આ દાખલો અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને સામાન્ય રીતે મુસીબતના સમયે મદદ કરતા થઈ પડશે। તમારા हेतवंता आगा खान सलवात पढ़ो मौला के नाम। यानी मकसद कि मौला फरमाते हैं कि खाने में जैसे सॉल्ट अपन डालते हैं और वो सॉल्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे सुल्तान मूसा फरमाते हैं कि देखो मेरे जीवन में भी ये लूट का बनाव बना और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। ऐसे कभी तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आवे तो तुम भी ये चीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये दुनिया है और ये रूटीन, ये चेन तो चलता ज रहेगा। और बाद में क्या हुआ पता है? न्यूज़पेपर के अंदर ये सब चीजें छपने लगी, ये बड़े बड़े हेडिंग में कि नामदार आगा खान लूटे गए वगैरह करके। और कदाच शमसुद्दीन माडागास्कर वाले ने आपको ये बात बताई होगी, लेकिन ओरिजिनली ये बात अलवाइज गुलाम अली शाह मरहूम जो मेरे गुरु रह चुके हैं, उसकी कुछ बातें मेरे वायजों के अंदर आएंगी, इन्होंने हमको बताई थी। अलवाइज गुलाम अली शाह मरहूम ने कि बॉम्बे से एक फैमिली रवाना हुआ कराची जाने के लिए। जब इस शिप के अंदर जाते थे पाकिस्तान, और उस टाइम पे क्या कि शिप के अंदर जो डेक क्लास होता था वहाँ सब फैमिलीज रहे, सब मिक्स रहे। तो इस्माइली फैमिली है, बाजू में हिंदू फैमिली है, तो सेव गाठिया ने सब वो फरसाण है ना, वो फरसाण पेपर में बांधेला था। तो सब लड़कियां कार्ड्स खेलती है, पत्ते खेलती है, अपनी इस्माइली लड़की भी है, और फिर वो फरसाण भी खाते जाते हैं, बात करते जाते हैं। तो न्यूज़पेपर के ऊपर नजर पड़ा कि नामदार आगा खान ने आटली लूट थी कि $7,85,000 ની। तो जो हिंदू लड़की थी ने, वो इस्माइली लड़की को कहती है, क्योंकि बातचीत से मालूम पड़ गया कि लोग आगा खानी है, तो इस्माइली लड़की को कहती है कि तू आगा खानी छे ने? बोले हाँ। हाँ, जो तारा इमाम नु कहे एवं छे आगा खान साहेब नु। तो पढ़ी गुलाम अली शाह मरहूम जो मेरे गुरु रह चुके हैं, उसकी कुछ बातें मेरे वायजों के अंदर आएंगी, इन्होंने हमको बताई थी। अलवाइज गुलाम अली शाह मरहूम ने कि बॉम्बे से एक फैमिली रवाना हुआ कराची जाने के लिए। जब इस शिप के अंदर जाते थे पाकिस्तान, और उस टाइम पे क्या कि शिप के अंदर जो डेक क्लास होता था वहाँ सब फैमिलीज रहे, सब मिक्स रहे। तो इस्माइली फैमिली है, बाजू में हिंदू फैमिली है, तो सेव गाठिया ने सब वो फरसाण है ना, वो फरसाण पेपर में बांधेला था। तो सब लड़कियां कार्ड्स खेलती है, पत्ते खेलती है, अपनी इस्माइली लड़की भी है, और फिर वो फरसाण भी खाते जाते हैं, बात करते जाते हैं। तो न्यूज़पेपर के ऊपर नजर पड़ा कि नामदार आगा खान ने आटली लूट थी कि $7,85,000 ની। तो जो हिंदू लड़की थी ने, वो इस्माइली लड़की को कहती है, क्योंकि बातचीत से मालूम पड़ गया कि लोग आगा खानी है, तो इस्माइली लड़की को कहती है कि तू आगा खानी छे ने? बोले हाँ। हाँ, जो तारा इमाम नु कहे एवं छे आगा खान साहेब नु। तो पढ़ी, अरे हाँ, तो ये तो खबर है कि मैं वांच्यु छे। हिंदू लड़की बोलती है कि एक सवाल करूं तने खराब नहीं लगे ने? बोले शू? तो क्या તમારા इमाम ने तो તમે ભગવાનના અવતાર તરીકે પણ માનો છો ને? તો કે હા। તો क्या ભગવાન એવો કેવો કે એની લૂંટ થઈ જાય? આ તમારો ભગવાન એવો કેવો કે આ લૂંટાઈ ગયો? अब वो छोकरी इस्माइली लड़की वो थोड़ी अभ्यास करी थी। देखो, बहुत जरूरी है, कदाच कल के लेक्चर में मैं स्टूडेंट्स के लेक्चर में ये बात लूं कि बहुत जरूरी है, खाली डॉलर मत कमाओ। फुर्सत के टाइम पे थोड़ी किताबें हैं ना यहाँ पर, वो किताबें लेके ने पढ़ो, अभ्यास करो कि इस्माइली रिलीजन क्या है। कोई नॉन इस्माइली तुमको सवाल पूछे ना हाजिर इमाम के बारे में और इस्माइली मजहब के बारे में, तो आप जवाब दे सको। वो लड़की खामोश नहीं बैठेली रे,
उसने स्टडी की थी। वो लड़की कहती है कि तारी बात बराबर कि भगवान आवा हुए कि जे लूटाई जाए, और फिर आस्ते से रह के कहती है कि तू हिंदू छे ने? तो कि हाँ। तो तमे कोने तमारो देव क्यो? तो कि अमारा देव राम। तो कि बात कहूं बेन? तो कि शू? जो अमारा भगवान तो खाली दागीना लूटाणा, पण तारा भगवान तो आखी बायडी ज लूटाई गई थी। तने खबर छे? राम बायडी उपाड़ीने लई गया था, रावण जे हतो ए बायडी उपाड़ीने लई गयो तो बिचारी समसम गई कि आ खाली खोटो सवाल पूछ्यो। फिर क्या बोलती है हिंदू लड़की? हवे जवा देने बेन, भगवान बधा आवा ज होय के। क्या बोलती है? भगवान बधा आवा ज होय। अपनी इस्माइली लड़की ने कहा नहीं, आम नहीं के भगवान आवा न होय, पण जो भगवाने शरीर धारण कर्યું છે ને એટલે આ પણ બનાવો એની સાથે બનતા હોય। બધા ભગવાન તો બીમાર પણ પડે કારણ કે શરીર લીધું છે, ચોરી પણ થાય ને લડાઈ પણ કરે ને, પણ આપણે ભગવાનને હજી ઓળખતા નથી કે હમણાંની ડિસ્કશન કરવી નથી, પણ બીજી વખતે ક્યારેક કે આવી રીતે કહીતી નહીં મને, ને તો વધારે સાંભળવું મળશે તને। ઓકે, શાંત हो गए तो नॉलेज था जभी ने मौलाना सुल्तान उषा ने फरमाया मेरा ये बनाव तुम्हारे लिए लेसन होगा। एंड में मैं ये कहता हूँ कि जो फरमान सुनाए हैं, जो कोटेशन दिए हैं कि इबादत जमात खाने की हाजिरी, उसको मत छोड़ो और हमारे आत्मा को हम पावरफुल बनावे। खुदाविन हाजिरी माम सुखी रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। या मौला हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना। जल्द अफ्रीका के तेरे जाहिरी और बैतुल ख्याल की बंदगी में तेरे बातुनी दीदार नसीब करना। जमात के है जिंदा सलवात पढ़ना मुझे। खनवदान